बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी का करवाया था, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था मैं आपको घर के लिए दूंगी। तो घर के लिए जो मैं आपको दूंगी मैं उसका आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी क्वेश्चंस का, और मैं आपको एक दो तीन क्वेश्चन के एग्जांपल्स के आपको क्वेश्चन से कराने वाली हूँ ताकि आपको पता चले कि हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन अगेन। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर फ्रॉम थ्रो अ डाइस। अगर आप थ्रो करते हैं तो आपको पता है कि आपकी सारे आउटकम, टोटल आउटकम कितने होते हैं, क्या क्या आता है टोटल आउटकम में। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। इसके अंदर से ये आपको याद रखना है, ये आपके पास टोटल है, इसमें से आपको बोला हुआ है इवन नंबर। सो व्हाट आर द इवन नंबर्स यू गेट फ्रॉम दिस, 2, 4 और 6। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की 2, 4, 6 और ये सब तो लिखोगे नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी हमेशा निकालनी पड़ती है नंबर से। हर चीज़ में आपका नंबर होना चाहिए। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आपके पास 6 है, नंबर ऑफ इवन नंबर्स आपने निकाला वो 3 है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ इवन नंबर्स एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी कि 3/6। ये नॉर्मल था। अगर मैं कहूँ कि और नंबर्स क्या होंगे, और नंबर्स आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 में से जो इवन माइनस हो गए बचे वो, अदरवाइज आप ओड का भी वो निकाल सकते हो, 1, 3 और 5, फिर से वो 3 आएगा, 3/2, 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, और जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो याद रखना कि वो आपका सिंगल उसका होता है, कि सिंगल चूजिंग का। अब जैसे कि मैं बताती हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग करेक्ट आंसर बाय अ स्टूडेंट। अगर टोटल क्वेश्चन स्टूडेंट अटेम्प्टेड इज 100, टोटल तो आपको पता ही इतने हैं, नंबर ऑफ, और ये ऑब्वियसली नंबर है तो हम नंबर में यही चीज़ यूज़ करोगे। करेक्ट आंसर स्टूडेंट नोज कितने हैं, 80। इनकरेक्ट आंसर हम देख लेते हैं, आप खुद ही निकाल सकते हैं, 100 - 80 कितने इनकरेक्ट आंसर जो उसके वो दे सकता है, बाई चांस सही भी दे सकता है, लेकिन इनकरेक्ट आंसर्स के कितने हैं, 20, और करेक्ट आंसर की कितने उसको आते हैं, 80। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड, ऐसे ही होगा। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर यानी 80/100, ये आपका आ गया 0.8। फिर से ये चीज़ ध्यान रखना, 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनकरेक्ट आंसर, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। तो इनकरेक्ट आंसर हमने निकाला 20 डिवाइड में 100, तो ये आपका क्या आ गया 0.2। अब मैंने आपको बताया था टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका ऑब्वियसली 1 बनेगा, क्योंकि देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट। अगर कुछ और बचता, मैंने जैसे बताया था पिज़्ज़ा स्लाइसेस में जितनी आपके पास स्लाइसेस, अगर आपने 6 की 6 खा ली, यू डोंट हैव लेफ्ट एनीथिंग, तो 6 और 6 सारी स्लाइसेस प्लस करोगे तो पूरा मिला के क्या बनेगा, 1 पिज़्ज़ा। इसी तरीके से आपका ये प्रोबेबिलिटी रूल बन की 1। अब जैसे एक क्वेश्चन और है जिसमें शायद थोड़ा सा डाउट था बच्चों को, जैसे देयर आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली, जिसमें 4 गर्ल्स हैं 2 बॉयज़ हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल। जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो नंबर से, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अटेम्प्ट। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट कह दो, फर्स्ट अटेम्प्ट कह लो, या फर्स्ट चूजिंग का कह लो, कि जो 1 टाइम आपने जो चूज करना है, 1 टाइम चूजिंग का। ठीक है, इसी तरीके से फिर अगर मैं ये बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल, तो क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ गर्ल्स से जब आपने ये चूज किया, इसका मतलब क्या है, ये 1 अटेम्प्ट आ गया आपके पास। यहाँ पे भी आपने 80/100 किया, इसका मतलब है ये फर्स्ट अटेम्प्ट आ गया उसका, 20/100 फर्स्ट अटेम्प्ट। जब हेड और टेल की बात करी, सॉरी इवन और ऑड नंबर की बात की, तो ये 2, 4, 6 में से हमने किया 3/6। अब इसमें क्या है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, आएगा इन्हीं में से, पर ये क्या चीज़ है, एक ही बार तो थ्रो किया, एक बार थ्रो करने पे आपका आंसर आया या तो ये या तो ये या तो ये भी क्या है आपका 1 अटेम्प्ट। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट का वो आगे हायर क्लासेस में आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखो ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल, तो नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आपके 4, नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग नॉट गर्ल, अब नॉट गर्ल आपका आप एक तरीके से निकाल सकते हो, टोटल प्रोबेबिलिटी में से गर्ल्स वाली माइनस कर दो, राइट, यानी कि 1 - 4/6 यानी कि 2/6। एक और तरीके से कर सकते हैं, नॉट गर्ल का क्या मतलब होता है, नॉट गर्ल का मतलब होता है बॉय, राइट, और बॉयज आपको पता है कितने हैं, 2,
तो 2 बाय टोटल 6, फिर भी आपको वही चीज़ आई। और दोनों को टोटल करोगे 4 बाय 6 और 2 बाय 6, ये वाला ले लो चाहे 4 बाय 6 और ये वाला ले लो, सेम चीज़ है। तो आपका टोटल आएगा 1। ओके, तो इस तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको इसके PDF सेंड करूँगी ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए, और वो आप मुझे ट्राई करके क्वेश्चन करके दिखाएं। ओके, थैंक यू।